नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हम सफर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पातालकोट यात्रा के चौथे और अंतिम भाग में हम आपसे एक बहुत ही यादगार अनुभव को साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, जब हमने करयाम गांव में एक आदिवासी परिवार के साथ उनके घर जाकर भोजन किया और हमारा आनंद और बढ़ गया जब उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उस गांव में आकर उनके साथ भोजन कर चुके हैं। तो ये सब जानने के लिए चलिए आइए चलते हैं करयाम गांव। करयाम गांव की खूबसूरत झलक। पेड़ों की सूखी डालियों, घास, बांस और कबीलों से आदिवासियों द्वारा खुद बनाए गए लगभग 10-15 कच्चे घरों वाला एक साफ सुथरा शांत गांव, जहां घरों के दरवाजों पर ताले लगाने का चलन नहीं है। इस दौर में भी यहां स्वच्छ और सरल जीवन जी रहे किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर अभाव का कोई भाव नहीं दिखाई पड़ता है। शहरों की आपाधापी से कोसों दूर तृप्ति और बेफिक्री से भरे इस निर्मल वातावरण का दुलार चारों ओर महसूस किया जा सकता है। ये बातें पूरी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, यहाँ का यथार्थ है। हमारे बाकी साथी आ गए हैं और अब भूख भी लगाई है। जो स्थायी निवासी हैं यहाँ के, उनसे बात करी जाकर, तो यहीं पर हमारे भोजन की व्यवस्था भी हो गई। तो सामने जो घर दिख रहा है, ये हमारे खाने की व्यवस्था है। तो आइए चलिए, आज पहली बार ये मौका मिल रहा है कि सुदूर देहात में जो हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनके घर बैठ के उनके हाथ का बना खाना हम खाएंगे। ये हमारे दूसरे साथी भी आ रहे हैं। ये हमारे पवन भाई हैं जो अभी पातालकोट के पूरी यात्रा करके आए हैं, ट्रैकिंग करके आए हैं। और ये और डॉक्टर विजय सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ट्रैकिंग? चलिए चलिए। ये बुलावा आ गया है अंदर खाने का, और भी साथी लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? नागपुर। तो आप ही यहाँ खाना खाने आए? नहीं, यहाँ नहीं, हमारा दूसरी जगह है। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रेडिशनल वो बना के खिला रहे हैं, तो हम लोगों ने यही व्यवस्था करी है। थैंक यू। ये सब हमारे हमसफर हैं, हमारे साथी हैं। तो ये पवन जी ने थाली के सामने स्थान ग्रहण कर लिया है, शशांक भाई ने भी स्थान ग्रहण कर लिया है, और ये रोटियां बन गई हैं। और ये इस चूल्हे में हमारे लिए खाना बना है, जो बिल्कुल ठेठ देहात स्टाइल में वो हमारे लिए खाना तैयार है। और आज आइए चलिए मिलकर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल ढंग से देहाती खाना एंजॉय करेंगे। रोटी काय की है ये मक्के की रोटी है। और सब्जी काय की खिलाओगे भाई? टमाटर की। आपका नाम क्या है? कमर सिंह भारती जो हैं, उनके घर हमारे खाने की व्यवस्था है, तो हमें मक्के की रोटी और टमाटर की सब्जी खिलाएंगे। आपका नाम क्या है बहन? विद्या भाई हैं, बुधिया भाई हैं, जिन्होंने खाने तैयार किया है और ये हमें खाना खिलाएंगी। तो चलिए हम लोग खाने का आनंद उठाते हैं। ये मक्के की रोटी है। ये चटनी थोड़ी ज्यादा लगेगी। चटनी हो रही है?
और ये टमाटर की चटनी। ये बात है, रोटी अलग टाइप की है, बहुत सस्ता। मैं खाना अपनी थाली में ले रहा हूँ इस एनवायरनमेंट में अपन ये सब चीजें नहीं हो सकती। और ये बहुत ही आनंद आ रहा है। इसमें बैठ के लोगों को मजा आ गया। यहाँ के एनवायरनमेंट में यहाँ तो सबके चेहरे देखिए आनंद से भरपूर सराबोर। और ये खाना खा रहे हैं, इसके साथ ये हरी मिर्ची भी आ गई, ताज़ी अभी खेत से टूट कर ही आई है, तो ये आनंद है। मैं भी खाने का आनंद उठा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। एक अलग ही स्वाद है जो वास्तव में शहर के बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता है। वो स्वाद यहाँ पे। तो देखिए, अब मैं पहले खाना खा लूँ, उसके बाद फिर आगे आपसे बात करूँगा। अभी मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। तो आपको मैं विशेष चीज़ बताऊँ, ये जो टमाटर की सब्जी हमारे ठाकुर साहब जो खा रहे हैं, ये देसी टमाटर हैं, ये छोटे वाले जो बेर जैसे हैं। इनको क्या बोलते हैं? चेरी टमाटर। वास्तव में चेरी जैसे हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत हैं ये टमाटर, और इन्हीं की ये सब्जी बनी है, इसलिए इसका एक अलग स्वाद आ रहा है। ये देखिए फोड़ के बता रहे हैं, ये चेरी टमाटर है, इसलिए ये ऐसे सपाटे के साथ ये सब्जी हमने सब खत्म हो गई। वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये चेरी टमाटर हमें शहर में देखने को नहीं मिलते। ये देखिए चेरी टमाटर है, जिनसे ये जिन सब्जी बनी है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। इन टमाटर को उगाने में ये लोग किसी दवाई वगैरह का, किसी तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। केवल गोबर खाद से, ये जैविक खाद जो होती है उससे ये पेड़ उगाए जाते हैं, इसके पौधे। और इनका इसीलिए स्वाद एक विशेष है, एक सबसे अलग है और बड़ा अनोखा स्वाद है, जिसका आज हम लोगों ने सबने आनंद उठाया। तो यही वो स्थान है जहाँ हमने बैठ के, सबने मित्रों ने बैठ के खाना खाया। और ये हाथ धो के हाथ अपने पोंछ रहे हैं, और हम कमर सिंह जी का बहुत ही आभारी हैं इनके कि इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया। और ये मक्का भी आपके खेत की थी, मक्का भी इन्हीं के खेत की थी, टमाटर भी इन्हीं के खेत के थे, और धनिया मिर्च सब इन्हीं के खेत का इधर ही उगाया हुआ। ये देखिए ये खेत हैं, ये जो पीछे आपको खेत दिख रहे हैं, इधर ये सब उगाया हुआ था। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बिना किसी रासायनिक खाद के ये हमारे लिए किसी 5 स्टार रिसोर्ट से कम नहीं था आज का आनंद। ये 5 स्टार रिसोर्ट की तो कीमत देकर अपन वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। ये बेशकीमती अनुभव था, ये एक बेशकीमती अनुभव था। ये इस परिवार के सदस्य, आप लोग भी खड़े रहो, खड़े रहो। एक मिनट बैठता हूँ। हाँ, मैं खींच दूंगा, तुम जाओ। मैं फोटो, एक मिनट ये बंद करो। सबको आ जाना चाहिए, बस सबका ये कंवर सिंह जी हम सब लोगों की फोटो खींचते हुए, और सब बड़े उत्साहित हैं। आ जाइए, आप चारों आ जाइए। आपका नाम क्या है? खुन्नालाल भारती। खुन्नालाल भारती। और आप पत्नी हैं, जड़ी बूटी है ना? और मुख्य काम आपका इनका जड़ी बूटी का है, और ये उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? शांति भाई। शांति बाई। और ये इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? कमर सिंह।
कमल सिंह जी, और आप इनकी पत्नी हैं। और ये जड़ी बूटी का इनको काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हैं, ये जड़ी बूटी की पहचान है और जड़ी बूटी ये बेचते हैं। और पतालकोट ये लोग बराबर जाते हैं रोज़ाना जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए, ढोर चराने के लिए। और आज इन्हीं के द्वारा एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया जो हमने खाया इन्हीं के इस खूबसूरत घर में। और हमारी बहुत इच्छा है कि हम बाद में ज़रूर आएंगे यहाँ पर अपने परिवार के साथ या और साथियों के साथ। और हमारे साथियों का मैं आपको चेहरा दिखाना चाहता हूँ, खुश चेहरा जो आज यहाँ खाना खा के आनंद मग्न हो गए हैं। और हम इस भारतीय परिवार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत यहाँ तक गैस पहुँच गई है, पानी पहुँच गया है और इनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा भी मिल गया है। तो ये जानकर हमें और खुशी हुई है। और ये पतालकोट की तरफ का अंतिम गांव है। अरे वाह, अरे वाह, क्या पूरा बात बताइए। यहाँ मंगू भाई पटेल यहाँ इसी घर में भोजन करके गए हैं जहाँ हम भोजन करके गए। जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, वो इधर ही भोजन करके गए हैं इसी भारतीय परिवार के साथ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो जानकर और मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब आनंद आया। खाना खा के हम लोग अपनी गाड़ियों की ओर वापस जाते हुए अब पतालकोट से हमारी वापसी की यात्रा प्रारंभ हो गई। और फिर वही नज़ारे, खूबसूरत रास्ते और एक बहुत अच्छी यादों को लेकर हम इन रास्तों से वापस अपने मुकाम पर लौटते हुए। और सब इस हमारे जो यात्रा हमने शुरू करी थी 22 तारीख से, उसके अंतिम चरणों में और एक मीठी यादों के साथ हम वापस भोपाल की ओर जाते हुए। तो दोस्तों, करियाम गांव में कमल सिंह भारती जी के परिवार के साथ जो हमने भोजन का आनंद उठाया, इसी अनुभव के साथ यहाँ हमारी पतालकोट यात्रा का समापन हुआ। और वो 4 भाग में जो हमने अनुभव आपसे साझा किए, पूरी उम्मीद है कि इसका आनंद आप लोगों ने लिया होगा, मजा आया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी ऐसे ही चलनी है, कभी यात्रा में, कभी किचन में किसी रेसिपी के साथ, कभी कबाड़ से जुगाड़ के साथ। तो जीवन तो हर पल जीने के लिए होता है, उसका आनंद लेने के लिए होता है। हाँ, बशर्ते एक बात जरूर है कि आपका जो परिवार है उसकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए, उनको आपकी किसी काम से असुविधा नहीं होनी चाहिए, या उनके अपनी जो इच्छाएं हैं या उनके जो अपने मन की जो चीज़ें हैं उसमें आपकी वजह से किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी और मोड़ पर। हो सकता है किसी यात्रा पे हो सकता है किचन में हो, या हो सकता है कबाड़ से जुगाड़ करते हुए आपसे मिले। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और फिर आपको याद दिलाते हुए कि चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।